बच्चों, आज मैं तुम्हें क्षितिज गद्य खंड का पहला पाठ दो बैलों की कथा का सारांश समझा रही हूँ। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और उनकी शिक्षा बीए तक हो पाई। सन 1936 में इन महान कथाकार का देहांत हो गया। दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, यह कथा उनकी श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। अर्थात जितनी भी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, उन सबसे अच्छी दो बैलों की कथा मानी जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज होता है किसानों का समाज, और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस पाठ की कहानी इस प्रकार है। एक झूरी था जो किसान था। उसके पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। ये दोनों बैल डील डोल में ऊंचे थे, देखने में सुंदर थे और काम में बहुत चौकस थे। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। पक्के मित्र थे वे दोनों। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। दिन भर के काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। नांद वह जगह होती है जहाँ उनके खाने के लिए चारा डाला जाता है। एक दिन झूरी का साला दोनों बैलों को लेने आया। बैलों ने समझा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है। बैलों को यह अच्छा नहीं लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। जब गया बैलों को लेकर जा रहा था तो बैलों ने रास्ते में गया को बहुत तंग किया। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे जोर लगाते। इस तरह पूरा रास्ता बैल गया को तंग करते रहे। जब गया घर पहुंचा तो उसने दोनों बैलों के सामने सूखा भोजन डाल दिया, सूखा चारा डाल दिया, और बैलों को ये अच्छा नहीं लगा। रात को जब सब सो गए तो दोनों बैल वहाँ से भाग आए और झूरी ने देखा कि दोनों बैल वापस घर आ गए हैं और चरनी पर खड़े हैं।
अगले दिन झूरी का साला गया बैलों को फिर लेने आ गया। इस बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। और वह गया उन बैलों से बहुत ही कठिन काम करवाता, सारा दिन उनसे काम करवाता रहता और रात के समय उन्हें सूखा भूसा खाने को देता। उनके घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जो कि गया की भतीजी थी। वह छोटी लड़की चुपके से अपने हिस्से की 2 रोटियां उन बैलों को खिला जाती। यह प्रतिदिन का नियम बन गया कि वह चुपके से आती और दोनों बैलों को रोटी खिला जाती। एक दिन लड़की ने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और वो दोनों बैल वहाँ से भाग गए। हीरा और मोती जब भागे तो गया भी उनके पीछे पीछे भागा, क्योंकि गया को पता चल गया था कि दोनों बैल भाग रहे हैं, क्योंकि लड़की ने शोर मचा दिया था, जानबूझकर शोर मचाया कि दोनों बैल भाग रहे हैं किसी को, ताकि पता ना चले कि बैल उसने भगाए हैं, उसी ने ही उनकी रस्सी खोली है। जब गया बैलों के पीछे भागा और आगे आगे हीरा मोती भागते गए, पीछे गया। फिर जब गया को लगा कि बैल उसके काबू नहीं आएंगे तो वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आ गया। इतने में दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। उनको सारा दिन से वो भूखे थे। रास्ते में उन्होंने मटर का खेत देखा और वो मटर खाने लग गए। सामने से देखा कि एक सांड आ रहा है तो उन्होंने उस सांड का मुकाबला किया। इस कहानी में लेखक ये भी बताना चाहता है कि एकता में बल होता है, क्योंकि दोनों ने, हीरा और मोती दोनों ने सांड का मिलजुल कर मुकाबला किया। इस प्रकार उन्होंने सांड को हरा दिया और फिर दोनों मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। इतने में खेत के रखवाले आ गए और उन्हें पकड़कर उन्हें कांजी हाउस ले गए और कांजी हाउस में उन दोनों को बंद कर दिया। कांजी हाउस एक बाड़ा होता है जहाँ पर पशुओं को कैद किया जाता है और वहाँ पर उनकी हाजिरी भी ली जाती है कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया। वहाँ पर उस कांजी हाउस में कई पशु बंद थे, कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, कई पशु वहाँ पर बंद थे और उन्हें खाने के लिए चारा भी नहीं दिया जाता था। हीरा और मोती सुबह से भूखे थे और उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए वो कांजी हाउस की मिट्टी उन्होंने चाटनी शुरू की। फिर उनके दिमाग में विचार आया, क्यों न हम ये दीवार को गिरा दें, और उन्होंने दीवार को सींग मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार थोड़ी सी दीवार गिरी और उन्होंने जितने जानवर बंद थे उनको भगाने की कोशिश की, उनको भगाया। पहले 3 घोड़ियाँ भागी, फिर बकरियाँ भागी और भैंसें भी कांजी हाउस से भागी, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने सींग मारकर भी गधे को भगा दिया और हीरे को चोट लग गई थी, क्योंकि जो कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था
उसने देखा कि हीरा दीवार तोड़ रहा है। उसने हीरे को मारा था, तो हीरा वहाँ से नहीं भाग सका। तो उसने मोती को कहा भागने के लिए, लेकिन मोती भी हीरा को छोड़कर नहीं भागा। और अगले दिन जब पता लगा कि दोनों ने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी और दोनों को खूब मार पड़ी और दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। पता लगा कि वहाँ पर कोई जानवरों को खरीदने आया है और उन्होंने हीरा और मोती को देखा और उन्हें उनके कुल्हे में उंगली मार मार कर गोद गोद कर देखा कि ये कैसे हैं, इनकी हृष्ट पुष्ट हैं या नहीं है। इस तरह देखकर वह दड़ियल उन बैलों को खरीदकर ले गया। जब वह दोनों बैलों को लेकर जा रहा था, तो जिस रास्ते वह लेकर जा रहा था, तो दोनों बैलों ने वह रास्ता पहचान लिया। उन्हें लगा कि ये खेत देखे हुए हैं। वहाँ का कुआं भी पहचान में आ गया। उन्हें पता लगा कि उनका घर निकट है और वे जल्दी से अपने घर भाग आए और दड़ियल भी पीछे पीछे भाग आया। झूरी ने देखा कि दोनों बैल मेरे पास आ गए हैं और दड़ियल भी पीछे पीछे आ रहा है। तो दड़ियल ने कहा कि ये बैल मेरे हैं। झूरी ने कहा कि ये बैल तुम्हारे कैसे हैं? उसने कहा कि मैं मवेशी खाने से इन बैलों को नीलाम लिए आ रहा हूँ। तो झूरी ने कहा कि नहीं, ये बैल तो मेरे हैं। और मोती ने गुस्से से दड़ियल को भगा दिया और उसको गांव तक भगाकर बाहर छोड़ आया। और झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ और झूरी की पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार पूरे गांव में उत्साह का माहौल बन गया कि उनके बैल वापस आ गए हैं। इस प्रकार जो मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा का वर्णन करके ये समझाना चाहते हैं कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिलती। आज़ादी पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बच्चों, ये पाठ आज आप बड़े ध्यान से दोबारा पढ़ना। धन्यवाद बच्चों।